हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 3 जिसमें एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 कम्प्लीटली सॉल्व किए हैं और वो एक्सरसाइज है नवनीत की बुक से। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। आप जैसे देखो कि दो नंबर की एडिशन अगर जीरो आती है, जैसे +2 और -2, इन दोनों की एडिशन आ जाती है जीरो। इसका मतलब ये दो नंबर है ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। जैसे 2 की एडिटिव इनवर्स हो गई -2 और -2 की एडिटिव इनवर्स हो गई +2, इस तरह से। ठीक है, जैसे कोई दो रैशनल नंबर, जैसे a/b रैशनल नंबर है तो a/b की एडिटिव इनवर्स हो जाएगी -a/b और -a/b की एडिटिव इनवर्स हो जाएगी a/b, क्योंकि इन दोनों की जो एडिशन है वो आ जाती है जीरो। वो कैसे, जैसे a प्लस a/b प्लस -a/b करना है तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन लिया, न्यूमरेटर को ऐड करो। ठीक है, तो प्लस a माइनस a कैंसिल, जीरो हो गया, अपॉन b दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से कि कोई भी दो रैशनल नंबर की एडिशन अगर जीरो आती है तो वो एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स होती है। फिर टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 होता है। अगर कोई दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो वो दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। जैसे आपको पूछा कि 2 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो 2 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगी 1/2। तो आपको सिंपली क्या करना है कि किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लेके जाना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेके आना, तो वो हो जाएगी एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, जैसे 2 को कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो जिसका डिनोमिनेटर नहीं रहता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो 2/1 हो गया तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/2। अब अगर 3/4 दिया और बोला कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है तो वो जाएगा 4/3। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन है, जैसे -3/4 कहा है आपको, तो नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा तो हो जाएगा फिर -4/3। ये हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी अगर a/b एक कोई भी रैशनल नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, b/a। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं अभी जो एक्सरसाइज में इसके पहले मतलब 2020 में आया था। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7a + 2b + c एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5a + 2b - 5c। अब यहाँ पे हमें दो ट्राइनोमियल दिए हैं और हमें यहाँ पे इस ट्राइनोमियल का एडिटिव इनवर्स और इस ट्राइनोमियल का एडिटिव इनवर्स, इनकी हमें फाइंड करनी है सम। तो दिए गई जो ट्राइनोमियल है ये वाली, इसका एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा, तो इसके पहले अगर माइनस साइन लगा तो ये हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में 7a + 2b + c और इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो हो जाएगा, इसके पहले माइनस लगा दो, -5a + 2b - 5c। ये हो गए दोनों के एडिटिव इनवर्स। अब इन दोनों की करनी है सम, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम प्लस का साइन और यहाँ दोनों साइन क्लोज आए इसलिए लिखा इसको ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में। अब देखो कि ये माइनस से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट के सभी सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये 7 ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हो गया -7a। यहाँ पे ये पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, माइनस इंटू प्लस -2b माइनस इंटू प्लस -c प्लस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस -5a माइनस इंटू प्लस -2b माइनस इंटू माइनस प्लस 5c। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों की एडिशन करनी है तो अब ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को क्लोज करेंगे, ये -7 है ये -5 है, तो -7a और -5a कितना हो जाएगा, -7 और -5 हो जाता है -12, ये हो गया -12a, -2b हो जाएगा -4b और -c और +5 से हो जाएगा +4c। अब इन तीनों में से कॉमन निकल जाएगा 4, या फिर आप -4 को भी कॉमन निकाल सकते हो। तो पहले 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 यहाँ पे रह गया, फिर -3a -b और यहाँ पे रह जाएगा +c। इन तीनों में से 4 कॉमन निकाल लिया। अब ऑप्शन में देखो ये ऑप्शन है क्या, 4 -3a, तो यहाँ पे -3a नहीं है यहाँ पे भी नहीं है,
इसका मतलब यहाँ से हमें -4 कॉमन निकालना है, ठीक है। तो अब हम -4 अगर आप कॉमन निकालते हो इनमें से, यह हो जाएगा -4, ठीक है। अब ब्रैकेट के सिंबल चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस साइन हमने कॉमन निकाल लिया है। तो यहाँ पे रह जाएगा, फिर माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी ये हो गया 3a, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 4 कॉमन निकल गया b, ये प्लस का हो गया -4 निकल गया कॉमन, तो यहाँ रह गया c। तो 3a प्लस b माइनस c, 3a प्लस b माइनस c यहाँ पे है, 3a यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 3a प्लस b माइनस c, और ब्रैकेट के बाहर -4 यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा गया था, जो आपके बुक में सॉल्व एग्जांपल्स में दिया गया है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट, एडिटिव इनवर्स करना, फाइंड करना है। अब किसका एडिटिव इनवर्स, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट किसका, ऑफ अ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी ये कोई भी नंबर लो और उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करो, और उन दोनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है पहले, और उस प्रोडक्ट का फिर हमें फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। अब मान लेते कि एक नंबर हमने लिया यहाँ पे 4, अब इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगी 4 की, 1/4 होगी, ठीक है। अब इन दोनों का फाइंड करना है प्रोडक्ट, तो 4 इंटू 1/4, 4 गेट कैंसल, सो रिमेन 1। अब ये जो 1 है इसका हमें फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स, और 1 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -1। तो हर नंबर में यही होगा। जैसे आपने लिया 6/7 एक नंबर ली, अब इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगी, वो होगी 7/6। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करो, सो यू विल गेट हियर 7 1 7, 7 1 7, 6 6 कैंसल, रिमेन 1। अब जो 1 है, 1 का जो एडिटिव इनवर्स है वो हो जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिल गया। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 4 जो है नवनीत के बुक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है किसका, प्रोडक्ट का, लेकिन प्रोडक्ट किसका, when 13/15 is multiplied by the multiplicative inverse of 19/21। अब हमें क्या करना है, 13/15 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 19/21 के रेसिप्रोकल से, मतलब उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। अब 19/21 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 21/19। पहले तो हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि कोई किसी के टेबल में आता है क्या, 13 के 19 नहीं आते और 15 के 21 नहीं आते, ठीक है, लेकिन 3 के टेबल में आते हैं। सो 3 5 जा 3 7 जा, सो वी गेट 13 7 जा 91, और 19 5 जा 85, ठीक है, सॉरी 95, 19 5 जा 95। तो आंसर आ गया हमारा 91/95। अब हमें क्या बोला है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो 91/95 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 95/91, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/i plus k इज -9। तो 1/i plus k इसकी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दी है -9। तो पहले हम फाइंड कर लेते कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगी। तो 1/i plus k की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगी i plus k/1। इसका उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब अपॉन है तो उसको छोड़ दो, तो अब इसकी जो वैल्यू है वो है -9। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अब i plus k इज इक्वल टू -9। इफ k इक्वल टू -5, इसमें से k की वैल्यू हमें -5 दी है, तो हम यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर i प्लस ब्रैकेट में -5 इक्वल टू -9। और अब हमें i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो i की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें -5 को RHS में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो i -5 इज इक्वल टू -9। अब -5 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस। Therefore we will get here I is equal to -9 plus 5, that is equal to -4. So this is the value of I. So इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 4 is correct answer. नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसके पहले मैंने सॉल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व किया, तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब इनके पहले हम सम फाइंड कर लेते हैं। -2/7 प्लस -4/9 प्लस 46/63 इक्वल टू, अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर 63 हो सकता है क्योंकि 7 और 9 की मल्टीपल 63 है, तो तीनों का डिनोमिनेटर 63 लेते हैं। 7 से 63 को डिवाइड करो तो 9 आया, 9 2 जा 18, तो ये हो गया -18। 9 से डिवाइड करो 63 को 7 आएगा, 7 से -4 को मल्टीप्लाई करो -28, और यहाँ पे हो गया +46। इन दोनों की एडिशन करो तो माइनस, दोनों का साइन एज इट इज दिया है, 8 + 8 16 जा 6, कैरी 1, 2 + 1 3 और 4, -46/63 आया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया है +46। अब इसका ऊपर का आंसर आ गया 0/63, दैट इज इक्वल टू 0। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ दीज नंबर्स, यानी इन तीनों के एडिटिव इनवर्स की सम कितने आएंगी ये पूछा है। तो पहले इन तीनों के एडिटिव इनवर्स करने पड़ेंगे, फिर उनकी सम फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो ऑप्शन दिए, मैंने इसको सॉल्व करके देखा था, लेकिन इसका आंसर उस तरीके से नहीं आता है, लेकिन इस तरीके से आता है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/m + n इज -19। तो 1/m + n की जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो -19 है। तो सबसे पहले देखो कि 1/m + n की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगी। तो न्यूमेटर डिनोमिनेटर न्यूमेटर में जाएगा, न्यूमेटर डिनोमिनेटर में। So we get here m + n/1, that is equal to m + n हो गई। ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसकी जो वैल्यू है वो है -19। सो वी कैन राइट हियर m + n इज इक्वल टू -19। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें -4 दी है, वो यहाँ पुट अप करेंगे। देयरफॉर वी गेट हियर m + -4 इज इक्वल टू -19। तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो m - 4 इक्वल टू हो गया -19। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे m की, हम -4 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे। देयरफॉर वी विल गेट हियर m इज इक्वल टू -19 + 4, दैट इज इक्वल टू आ गया -15। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/4। तो 7/4 का एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/7 और 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनकी हमें सम फाइंड करनी है। तो 7/4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -7/4, और 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/4। अब इनकी हमें फाइंड करनी है सम, इसलिए लिखा है यहाँ पे एडिशन का साइन। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने डिनोमिनेटर एज इट इज लिया, न्यूमेरेटर को ऐड करो। तो -7 + 7 ये हो गया 0/4, दैट इज इक्वल टू 0। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/4। मतलब 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, वो हो जाएगा 4/5। इज एडेड, ऐड करना है, इसमें करेंगे यहाँ पे प्लस। इसमें ऐड करना है सम ऑफ 3/5 एंड 2/7। तो 3/5 और 2/7 इन दोनों की सम में, तो यहाँ पे भी एडिशन साइन आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के सम में हमें ऐड करना है 4/5 को। अब चाहे ऐसे ऐड करो या तीनों को एक साथ ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इनका डिनोमिनेटर देखो 5 और 7 है, तो यहाँ पे दोनों तीनों का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 35, क्योंकि 5 और 7 को प्राइम नंबर्स है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो पहले सिंपल आप क्या कर लो कि इन दोनों को ऐड कर लो। तो 4 + 3 7 हो गया, 7/5 प्लस 2/7। अब देखो 5 7 जा 35 हो गया, 7 से 7 को मल्टीप्लाई करो 49, 5 से 2 को मल्टीप्लाई करो 10, ये हो गया 59/35। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a + b इज 1/-12। तो a + b की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-12 है। हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1/12। हमेशा न्यूमेरेटर निगेटिव होता है, तो a + b की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-12 है। अगर आप देखने गए कि a + b की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगी, तो क्या रहेगी, इन दोनों का डिनोमिनेटर कोई नहीं है, मतलब 1 है, तो हो जाएगा फिर 1/a + b। अब 1/a + b इसकी वैल्यू हो गई -1/12, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट हियर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो, या फिर अब इन्होंने जैसे दिया वैसे ही रख लो 1/-12। ये हमारी सुविधा के लिए अच्छा है।
क्योंकि -12 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। देयरफॉर वी विल गेट हियर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी रहेगा, -12 इंटू 1 हो गया -12। आगे क्या बोला है, इफ a इक्वल टू -4, a की जगह -4 वैल्यू पुट अप करो, देयरफॉर -4 प्लस b इक्वल टू -12 हो गया। अब -4 को आरएचएस में ट्रांसपोज कर दो तो वो हो गया एडिशन में, तो b इक्वल टू -12 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू आ गया -8। ये हो गई b की वैल्यू, हमें b की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आ गई -8। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। And now we will see last question of the exercise, that is question number 10. What is the product of the multiplicative inverse of -12 by 7? तो -12 by 7 का जो multiplicative inverse है, तो -12 by 7 का multiplicative inverse हो जाएगा -7 by 12 and the additive inverse of 12 by 7, और 12 by 7 का additive inverse हो जाएगा -12 by 7, और इन दोनों का हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट। सो -7 अपॉन 12 मल्टीप्लाई -12 बाय 7, ठीक है। अब देखो 7 7 गेट कैंसल, 12 12 गेट कैंसल, माइनस इंटू माइनस प्लस, रिमेन यहाँ पे रह गया 1। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।